जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2024 ये नई भर्ती का इंतज़ार अभ्यर्थी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। यानी 2023 में भी कर रहे थे, लेकिन 2023 में नहीं आई, 2024 में कर रहे हैं, 2024 में आने की लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर काम भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अभ्यर्थियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे उनका सेकंड लिस्ट का मुद्दा रहा हो या फिर नई भर्ती का मुद्दा रहा हो, इन जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपके यहाँ जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और आपको आने वाली जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो भर्ती बोर्ड से हो, कोर्ट से हो या मुख्यालय या जहाँ जिस प्रकार से भी कोई भी आपकी भर्तियों की अपडेट आती है, तो सबसे पहले मिलती है आपको मेरे चैनल के माध्यम से। तो जितने भी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट का लेकर परेशान हो रहे हैं, आपको पता ही है कि देखो, खाली सीट का लेकर अगर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँ तो मेरे भाई, आपको पता ही है कि ज्वाइनिंग होते होते यानी खाली सीट कब बचती है, जब आपकी फाइनल मेरिट अनाउंस कर दी जाती है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता तो वो फिर खाली सीट हो जाती है। तो फाइनल मेरिट निकलने के बाद आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, जो कि धांधली में शामिल थे। लगभग 9,534 कुल पोस्ट पर 8,000 अभ्यर्थियों की फाइनल नियुक्ति की गई थी और बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के टाइम भी बाहर किए गए थे। तो लगभग से लगभग अगर बात करें मोटा मोटा तो 1500 सीटें तो पूरी तरह से सेफली खाली हैं। और जब री एग्ज़ाम का लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट दायर करी थी, यानी कि जो भर्ती में स्कैम हुआ था उसका लेकर जब रिट दायर की गई थी, तो कोर्ट ने इस रेट को कैंसिल करते हुए इस बात की टिप्पणी भी की थी कि अभ्यर्थियों को जो है मेरिट कम करके, यानी कि सेकंड लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए जो कि जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं। तो इस पर लेकिन भर्ती बोर्ड ने किसी प्रकार से भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो उन सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनके थोड़े बहुत मार्क्स कम थे वो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें या फिर मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें और मुझे डीएम करें या टेलीग्राम की किसी भी पोस्ट पर कमेंट करें और लिखें यूपीएसआई सेकंड लिस्ट, ताकि मैं उनसे कुछ चीज़ें हैं जो कि शेयर कर सकूं और उन तक जानकारी पहुंचा सकूं कि आखिर क्या है मामला। और आज कुछ ऐसी अपडेट है दोस्तों जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नई भर्ती का लेकर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, नई भर्ती का लेकर आपने देखा कि ये भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल जो है एक रुचि की अभिव्यक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं EOI के नाम से। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसी नोटिस में पढ़ के अगर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है। वैसे ये नोटिस तो थी 2023 की, लेकिन इस पर एक नई अपडेट आई है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में EOI का प्रकाशन। यहाँ पर था एजेंसी के चयन का लेकर, जिसमें कि लगभग 12 से 15 लाख अभ्यर्थी जो हैं, अभ्यर्थियों के भाग लेने की बात कही गई है कि इतने सारे अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम जो सुचिता रूप से कंडक्ट करा सके, ऐसी एजेंसी का चयन करने की बात की गई थी। लेकिन आपको पता है कि हाल फिलहाल में अभी रेडियो समर की वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और सेम हूबहू अगर बात करें तो ये यूपीएसआई के पैटर्न के आधार पर ही एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हुआ था। टोटल 160 क्वेश्चन था, इसमें भी सेक्शनल का इशू, मतलब सेक्शनल क्वालिफाइंग रखा गया था और सेम वही चीज़ें थी जो कि आपको देखने को मिलती हैं यूपीएसआई में। बस उसमें यह था कि उसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा किया गया था और यूपीएसआई में आपको कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सेम वही चीज़ें। तो एजेंसी जो बात की गई थी यहाँ पर एजेंसी के चयन का लेकर, तो आपको पता है कोई भी वैकेंसी जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रकाशित नहीं, मतलब भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाएगी। लेकिन जब से रेडियो समर का एग्ज़ाम हुआ है तब से मैं कोशिश में लगा हुआ था कि इसकी जानकारी हासिल की जाए और आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ 100% अब निर्धारित हो चुकी है कि जिस एजेंसी ने रेडियो समर की परीक्षा बिल्कुल अच्छे ढंग से कराई है, देखो चीज़ें वायरल हुई थी उस वक्त भी कि रेडियो समर में भी जो है नकल किया गया है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर यूपीएसआई 2021 में हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो निर्धारित है कि वही एजेंसी आपको देखने को मिलेगी कि ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन क्या ये वैकेंसी जल्द आने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी आज की मैं अगर मैं अपडेट बताऊं तो सुनने में आ रहा है कि मुख्यालय इसका प्रस्ताव भेजा गया है। अगर मुख्यालय से हरी झंडी मिलेगी, यानी मुख्यालय का मतलब ये कि अगर सीएम साहब की तरफ से मुख्यालय में जो है डीजीपी साहब को अगर इस बात के आदेश दे दिए जाएंगे तो वहाँ से तुरंत पारित होने के बाद भर्ती बोर्ड में इस चीज़ का प्रकाशन, यानी कि जून के महीने में, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि अगर सीएम साहब ने उस पर हरी झंडी दिखा दी तो आपको जून के महीने में 100% जो है नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस पर काम नहीं चल रहा है। भाई, इस पर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोई भी अड़चन नहीं है अब रास्ते में। अब इस पर जब भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है कि आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन रही बात सेकंड लिस्ट का लेकर, तो जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे भाई, आप लोग जुड़ें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1500 सीट खाली है और आपको मैं बता दूं कि सेकंड लिस्ट का लेकर अभ्यर्थियों ने प्रयास तो बड़े पैमाने पर किए, लेकिन उनको इस पर जीत नहीं मिली। और अब जो एक अंतिम रूप से अगर मैं कहूं कि अगर नई भर्ती आ गई
तो नई भर्ती आने के बाद आप ये बात जान लें कि आपकी सारी सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी और ये एक नियमावली के तहत होगा, उस पर आप कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते। तो नई भर्ती जब तक नहीं आ रही तब तक आपके पास एक उम्मीद बची हुई है, और जब भी आप इसके लिए सक्रिय हो जाएं बहुत बड़ी बात होगी। और उन अभ्यर्थियों को तो मैं ये कहना चाहूँगा जो टाई ब्रेकिंग किए हैं, यानी कि जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, उनको तो 100% मौका है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सिंगल याची बनकर, मतलब खुद ही केस लड़कर वो अपने लिए निर्णय लिया और उसके बाद उनको नियुक्ति मिल गई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे। तो आप लोग भी कदम उठाएं, आगे आएँ। मैं आपको सिर्फ जानकारियाँ पहुंचा सकता हूं, लेकिन करना आपको खुद से होगा। हाँ, मैं आपको एक मार्गदर्शन कर सकता हूं कि आगे आपको क्या करना है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में दे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।